मसीहा की बाबरकत और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और खुदावंद का ये बड़ा फजल है कि आज हम एक बार फिर जो है वो एक ख़ास टॉपिक की तरफ आप लोगों की तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, ताकि हम खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, खुदावंद को जान सकें। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें। और ऐसे ही जो लोग हमें फेसबुक से ज्वाइन करते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस को बहुत से लोगों तक शेयर करें, ताकि हम खुदावंद के कलाम को जितना हो सके खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाए। सो आए अपने टॉपिक की तरफ बढ़े। और ये टॉपिक जो है एक किताब से मैंने लिया है, और एक ये स्टोरी है, एक ये वाकया है, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में है। और ये जो किरदार है, जिसका ये वाकया है, जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं, वो है बल्कीस शेख। ये बहुत ही अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखती थी, बल्कि 700 सालों से इसका घराना इस खित्ते पर हुकूमत करता रहा है। और उसके बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसकी फैमिली जो है वो सियासी भाग दौड़ में भी शामिल रही है। इसका जो शौहर था वो एक आर्मी का आला अफसर था, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इसकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं था। ये बेचैन रहा करती थी। और उसके बाद एक और लम्हा आता है कि इसकी डिवोर्स हो जाती है। ये लंदन से पाकिस्तान दोबारा आ जाती है। इसकी ज़िंदगी खाली, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये अंदर से भी खाली है। और ये यही सोच रही है कि मैं क्या ठीक ट्रैक पर हूँ। ये खुदा को तलाश करना चाहती थी कि जिस खुदा की मैं पैरवी कर रही हूँ, क्या वही खुदा है या नहीं है। इसकी ज़िंदगी में एक और लम्हा आता है जब इसकी बेटी की भी डिवोर्स हो जाती है और वो फिर बाद में रीमैरिज करती है। तो इसकी बेटी का जो बेटा था, इसका पोता महमूद नाम था उसका, इसकी बेटी वो इसे दे देती है और बल्कीस जो है वो उसे अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन आगे चलकर वो बेटा बीमार होता है। फिर वो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर एक नन, एक मदर उसे देखती है और पहचान लेती है कि इसकी ज़िंदगी खाली है, इसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, ये बेचैन है। तो वो उससे बात करती है। वो कहती है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी उलझन का शिकार है। उसने कहा, हाँ मैं हूँ। उसने उससे ये भी कहा कि मैं 5 वक्त की नमाज़ी भी हूँ, मैं हर वो काम करती हूँ कि जिससे मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। मैं हर तरीके से दुआ करने की कोशिश करती हूँ, मैं नमाज़ों में भी ये इकरार करती हूँ, लेकिन मुझे कोई चैन नहीं आ रहा। तो मदर कहती है, क्या तूने अपने अल्लाह को बाप कहने की जुर्रत की है? वो एकदम से खड़ी हो जाती है, परेशान, हैरान। उसकी निगाहों में ऐसे जैसे बहुत से सवालात आ गए। लेकिन वो उठती है और बगैर किसी बात का जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन आज रात जब वो नमाज अदा करने के लिए बैठती है, एक कुव्वत उसे घेर लेती है। वो कहती है, मेरे कमरे में एक ऐसी अनजाने सी, अजनबी सी कुव्वत आ गई और उसने मुझे घेर लिया। और कहती है, मेरे दिल में, मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपने अल्लाह को, अपने खुदा को, अपने रब को बाप कहकर पुकार सकूं, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं। लेकिन वो जुर्रत करती है और कहती है, मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की और उसने उस नमाज में खुदा को बाप कहकर पुकारा। और वो कहती है, वो लम्हा था कि वो लम्हे में मेरी जिंदगी चेंज हो गई।
बाद में उसने यीशु मसीह को कबूल भी किया। ये औरत गैर कौम से, जिसने कभी ऐसा सुना ही नहीं था कि उसे बाप कहकर पुकार सके, लेकिन उसने वो रिश्ता कायम किया। आज मैं और आप कहाँ हैं? मुझे इस मुकाशवे का मालूम है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपना नहीं रहा। इस भेद का मुझे मालूम है, लेकिन मैं उसे अपना नहीं रहा। मैं बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करता हूँ, लेकिन मैंने उसे पोशीदगी में कभी बाप कहा ही नहीं। मैंने अपनी दुआ में उसे बाप कहकर पुकारने की जुर्रत की ही नहीं। मैं और आप कहाँ हैं? यीशु मसीह का ये मुकाशफा है, यीशु मसीह का ये कॉल है। उसने ये फरमाया है कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह से किया करो कि ऐ हमारे बाप। क्या मैं उसे बाप कहकर पुकारता हूं? मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? अब्राहम का उसके साथ खुदावंद और खादिम का रिश्ता था। वो उसे खुदावंद कहता था, और ठीक कहता था, क्योंकि खुदावंद जो दुनिया का खालिक और मालिक है वो खुदावंद है। मूसा के बारे में कहा गया है कि वो ऐसे उससे बात किया करता था जैसे एक दोस्त के साथ बात करता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं, हम जितनों ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसने हमें खुदा को बाप कहने का हक दे दिया है। अब हमें ऐसा रूह नहीं मिला, दहशत का रूह नहीं मिला, बल्कि ऐसा रूह दिया गया है जो खुदा को अब्बा कहकर पुकार सके। हम खुदा को अब्बा कहकर पुकारते हैं या नहीं? हम उसे बाप कहते हैं या नहीं? मेरा और उसका क्या रिश्ता है? क्या मैंने भी कभी बल्कीस की तरह उसे बाप कहने की जुर्रत की है? अगर की है तो अच्छी बात है। आप देख रहे होंगे आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, आपकी फैमिली का माहौल जो है वो चेंज्ड हो गया होगा। बरकत आपके इर्द गिर्द घूम रही होंगी। लेकिन जो इस मुकाशफे से दूर है, जो सिर्फ उसे खुदावंद कहकर पुकारते हैं, उनके लिए आज का मैसेज है। खुदावंद कहता है कि मैं दुनिया का तो खुदा हूं, मैं बहुत से लोगों का न जाने क्या क्या हूं, लेकिन मैं तेरे लिए, जिसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, उसके लिए मैं बाप हूं। सो वो मेरा और आपका बाप है। सो उसे बाप कहकर पुकारें, और फिर देखें आपकी जिंदगी में कैसे चेंज आते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आखिर में एक बार फिर मैं आपसे इल्तमास करना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें, ताकि हम खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाएं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।